औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे। 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 के पार्ट थे, जिनके अंदर हमने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीखा है। तो उन वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को प्रमोट करें। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमें क्वेश्चन का टाइटल है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो पहले वो हम देख लेते हैं कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। बुक को आप सामने रखें। अच्छा, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा हुआ है कि दी एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7। यानी कि एचसीएफ जो है वो टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल हैं, दो रकमें हैं, उनका जो एचसीएफ है वो गिवन है y-7। ये मैंने डाटा निकालना शुरू कर दिया है। तो y-7 है एंड देयर एलसीएम इज़, अब एलसीएम भी गिवन है तो हम एलसीएम को भी यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या गिवन है, ऊपर बुक में लिखा हुआ है y⁻² - 10y सॉरी y⁻³ था, y⁻³ - 10y⁻² और प्लस 11y प्लस 70। तो ये व्यूअर्स एलसीएम गिवन है। तो आगे लिखा हुआ है इफ़ वन पोलिनोमियल वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़, यानी एक पोलिनोमियल दी गई है तो एक पोलिनोमियल को हम पी एक्स से शो कर लेंगे। ये क्या है, इसकी वैल्यू है y⁻² - 5y और -14। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द अदर, यानी दूसरी पोलिनोमियल यानी QX से हम इसको शो कर लेते हैं, वो फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन को समझने मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बुक के अंदर सामने लिखा हुआ है द एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल इज़ ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7। तो एचसीएफ को क्या कर दिया y-7 एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम जो है वो क्या है y⁻² - 10y, y⁻³ - 10y⁻² और प्लस 11y प्लस 70। तो ये इसका एलसीएम हमने निकाल लिया। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल जो है वो क्या है y⁻² - 5y - 14। तो फाइंड दी सेकंड पोलिनोमियल, यानी कि px को एक से शो कर दिया और qx को हम दूसरी से शो कर देंगे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे एक फार्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए इसको निकालने का, कि जो दोनों पोलिनोमियल होती हैं, यानी दो पोलिनोमियल जब होती हैं, अगर उनका जो हासिल ज़रब होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेटिव के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मतलब कि p/x × q/x इज़ इक्वल होता है LCM × HCF के। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब हमने फाइंड करनी है QX। तो QX को हम इधर ही रहने देंगे और LCM × HCF ओवर PX इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके PX जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमारा फाइनल फार्मूला निकाल लिया QX को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इसको वैल्यू पुटिंग की जानिब जाएंगे। तो Q/X इज़ इक्वल हो जाएगा, एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू लिखी हुई है y⁻³ - 10y⁻² प्लस 11y प्लस 70। तो ये एलसीएम की जगह पे एलसीएम की वैल्यू लिख दी। इसके बाद मल्टीप्लाई क्या था HCF, तो HCF की जगह पे HCF की वैल्यू लिख देंगे। HCF की क्या वैल्यू है, ये दी हुई है y-7, तो y-7 लिख लेंगे। और नीचे जो है PX, तो PX की जगह PX की वैल्यू लिख देंगे, यानी y⁻² - 5y और -14। तो ये व्यूअर्स इसका हमारा फार्मूला जो फाइनल है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे, किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो हमारा काम हो सकता है हम उसको करें।
ये देखें, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो मतलब अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते, 3 नंबर होते, 1 2 3 होते, तो फिर तो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती। लेकिन ये 4 डिजिट आ रहे हैं तो ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। और इसके अलावा भी हमें कुछ भी होता नहीं नज़र आ रहा। हाँ, इसके अंदर 2 जोड़े बना के कामन भी निकाला जा सकता था, लेकिन वो भी इसका काम मुकम्मल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वाई की 2 कामन निकाल लें यहाँ से तो वाई -10 रह जाएगा, और यहाँ से वाई का कामन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये भी बराबर के 2 जोड़े नहीं बनेंगे, तो ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे, यानी यहाँ पे आ गया वाई की 3 -10 वाई की 2 प्लस 11 वाई प्लस 70 एज इट इज़ लिख दिया। और वाई -7 का भी कुछ नहीं हो सकता, इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन नीचे वाले की फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये देखें, पहले स्केयर वाला है, वाई की 2 वाला, फिर वाई वाला, फिर वाई के बगैर है, तो 2 ऐसे तो फाइंड करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, प्लस करें तो 5 आए। 7 और 2, माइनस का 7 हो क्योंकि माइनस का 5 चाहिए, और प्लस का 2 हो, तो 7 में से 2 निकाला 5, और 7 2 ज़ार 14 पूरा हो जाएगा। तो वाई की 2 माइनस का 7 वाई और प्लस का 2 वाई और -14 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यू एक्स, बाकी सारा कुछ क्योंकि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, यानी वाई की 3 -10 वाई की 2 प्लस 11 वाई प्लस 70 और y इंटू वाई -7, ये सारा कुछ वैसे ही लिख दिया। और नीचे जो है इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। अब इसका काम जो है हम रफ में भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नीट में ही कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, y इंटू वाई -7 आ जाएगा, क्योंकि y कामन निकाला, 2 थे, 1 रह गया, -7 रह गया, y कामन जा चुका है। प्लस यहाँ से देखें 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो 2 कामन आ गया, y -7 यहाँ पे रह गया, तो y -7 सेम हो गए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो y की 3 -10 y की 2 प्लस 11 y प्लस 70 एज इट इज़ आ गया, y -7 भी एज इट इज़ आ गया, और नीचे क्या आ गया, y +2 इंटू y -7, जो कि दोनों के अंदर कामन है। अब ये हमारा काम इसी मकसद के लिए से हमने ये सारी फैक्टराइजेशन की थी कि जो हमारा शार्ट हो सकता है हम कर लें। ये देखें, y -7 सेम हो गया, ये कट गया, अब ये रह गए हैं, ये यानी कि ऊपर है, ये नीचे है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने HCF बाय डिवीज़न मेथड का एक तरीका किया था, HCF फाइंड किया था बाय डिवीज़न मेथड से। हम वो तरीक़ेकार के ज़रिए से इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी y +2 को बाहर लिख लिया, और y की 3 -10 y की 2 प्लस 11 y प्लस 70 को हमने अंदर रख के इस पर डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या करना है, y को किससे ज़रब दें, y की 2 से ज़रब दें तो y की 3 हो जाता है, y को y की 2 से ज़रब दी, y की 3, अब 2 को भी y की 2 से ज़रब देंगे, प्लस 2 को y की 2 से ज़रब दिया तो 2y की 2 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये तो कट गया आपस में, ये माइनस का 10 है और माइनस के ही 2 हैं, तो माइनस के 12y की 2 यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस 11y ये नीचे उतार लिया, प्लस 70 भी नीचे उतार लिया। अब देखें y को किससे ज़रब दें, एक तो हमें माइनस का चाहिए क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस लगा दिया। अब 12 चाहिए, और y एक हमारे पास है, हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 12 एक मौजूद है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 12 से ज़रब देंगे तो 12 पूरा हो गया, और y को y से ज़रब देंगे तो y की 2 भी पूरा हो जाएगा। अब 2 यहाँ भी माइनस लग गया, 2 12 ज़ार 24, और y भी आ जाएगा एज इट इज़। तो ये व्यूअर्स इसका सलूशन हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ये 24 और 11 ये हो गया 35 हो जाएंगे, 24 + 11 35 हो गया, और y हो गए
70 एज इट इज़ आ जाएगा जो हमारा नीचे आ रहा है। अब नेक्स्ट और लास्ट y को अगर 35 से मल्टीप्लाई करें तो 35y हो जाते हैं, और 2 को भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 ज़ार 70 हो जाएंगे। माइनस और माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये ही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हम HCF नहीं फाइंड आउट कर रहे कि हम y+2 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आता है, यानी कि अगर इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आता है आंसर। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि QX की जो वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ जाएगी। यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं कि Q इंटू एक्स इज इक्वल आ गई y2 माइनस 12y प्लस 35। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार था। क्वेश्चन जो नंबर 4 जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये इस क्वेश्चन की एक ख़ासियत ये है कि इसके अंदर डिवीजन मेथड भी आ रहा है, फैक्टराइजेशन भी आ रहा है। तो जिसको मतलब ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाए तो समझे तकरीबन 80% उसकी जो एक्सरसाइज है उसकी समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पहले आप बुक को सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 5 की हम पढ़ लेते हैं। द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल PX एंड QX आर 36x2 इंटू x प्लस a इंटू x2 माइनस a2 एंड x2 इंटू x माइनस a। ये यानी कि LCM और HCF गिवन है। अगर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसका मतलब है पहला जो है वो LCM है, क्योंकि पहले LCM लिखा हुआ है। तो LCM यहाँ पे हम इसको डाटा निकाल लेते हैं। LCM इज़ इक्वल है 36x2 इंटू x प्लस a इंटू x2 माइनस a2 सॉरी x3 माइनस a3। ये यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, यानी कि ये हमारा आ गया LCM। आगे हमें साथ ही गिवन है एंड HCF भी गिवन है। तो HCF जो है वो क्या है, x2 इंटू x माइनस a। ये साथ ही गिवन है। LCM और HCF दोनों हमें मिल गए हैं, और PX की वैल्यू भी हमें गिवन है। P इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। PX की वैल्यू है 4x2 इंटू x2 माइनस a2। तो ये वैल्यू गिवन है PX की। फाइंड QX, तो QX जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो व्यूअर जो हमने क्वेश्चन पिछला किया क्वेश्चन नंबर 4, उसकी अगर हमें डिटेल में समझ आ गई होगी तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। तो उसमें भी हमने यही काम, बल्कि ये उससे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने वो फार्मूला जो किया था वो निकालेंगे, क्योंकि QX हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले PX मल्टीप्लाई QX इज इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो अब हमारे पास QX नहीं मौजूद, तो QX हमने फाइंड करनी है, इसको इधर ही रहने देंगे। इज इक्वल हो गया LCM मल्टीप्लाई HCF, और ये PX जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी QX इज इक्वल हो गया LCM की जगह LCM की वैल्यू लिख देंगे। वो क्या है 36x2 इंटू एक्स प्लस a इंटू x3 माइनस a3। ये जो वैल्यू हमें गिवन LCM की वो लिख दी, और उसके बाद HCF की वैल्यू वो भी यहाँ पे लिख देंगे x2 इंटू एक्स माइनस a। जो HCF की जगह HCF की वैल्यू लिख दी, और नीचे क्या है PX की जगह PX की वैल्यू लिख देंगे, यानी 4x2 इंटू x2 माइनस a2। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी कि LCM की जगह LCM की वैल्यू, HCF की जगह HCF की वैल्यू, और PX की जगह PX की वैल्यू। ये LCM की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है,
HCF की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है और PX की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है और QX की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो चीज़ें कट होती हैं हम इसी स्टेप में कट कर सकते हैं। ये देखें x की 2 जो है ये x की 2 के साथ कट हो जाएगा। देखें x की 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ये आपस में कट हो जाएगा और सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसीलिए किसी भी वैल्यू को कहीं पे भी कट किया जा सकता है। अब ये देखें 4 है, 4 9 36 होता है, तो यहाँ पे 9 रह जाएगा। और अच्छा ये देखिए ये हम डायरेक्ट भी वैसे कट कर सकते हैं, x की 2 माइनस a की 2, तो ये किसके बराबर है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से कट हो सकता है इसीलिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं ताकि इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो ये आ गया 9, अच्छा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे भी x की 3 है, 36 x की 3 वैल्यू थी। वैल्यू लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं ये दोबारा लिख दूँ, यहाँ पे x की 3 वैल्यू थी। तो अब कोई कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मैंने सिंपली वही काम किया, यानी कि LCM की जगह LCM की वैल्यू लिख दी, HCF की जगह HCF की वैल्यू लिख दी और PX की जगह PX की वैल्यू लिख दी। यानी ये LCM की जगह LCM की वैल्यू, HCF की जगह HCF की वैल्यू, PX की जगह PX की वैल्यू, और QX का हमने फाइंड आउट करनी थी वो भी ऐसे ही लिख लिया। तो सिर्फ वैल्यू की यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, वो हमने दोबारा करेक्ट कर ली है। अब ये देखें, अब हमारे पास रह गया यहाँ पे x की 3 रह गया, क्योंकि 4 9 36 हो चुका था, तो यहाँ पे x की 3 ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये x की 2 जो था इसको हमने x की 2 के साथ कट कर दिया था, तो इसको भी हम रहने देंगे। अब यहाँ पे x की 3 रह गया और ये 9 रह गया, क्योंकि ये 9 यहाँ पे बच गया था, क्योंकि 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, 4 1 4 4 9 36 और x की 3 रह गया इंटू x प्लस ए ये वाला इंटू एक्स माइनस ए ये वाला, और x की 3 माइनस ए की 3 ये वाला हमने साइड पे कर दिया। अब ये देखें, ये 4 भी जा चुका है, x की 2 भी जा चुका है, 4 इसके साथ कट हुआ था, x की 2 इसके साथ कट हुआ था। ये क्या है, a की 2 माइनस b की 2 फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये फार्मूला इंतहाई इम्पोर्टेंट फार्मूला, यही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो a क्या है x प्लस b क्या है a और x माइनस ए, इसमें राइट डाउन कर लिया। अब x प्लस ए से गया, x माइनस ए से गया, तो पीछे जो बाकी बच गया वही हमारी QX की वैल्यू हो जाएगी, यानी Q इंटू एक्स इज इक्वल आ जाएगा 9x की 3 और इंटू x की 3 माइनस a की 3। वैसे ये भी फार्मूला, लेकिन हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही हमारी QX की वैल्यू फाइनल जो आ चुकी है। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 4.3 का उसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने जो गिवन डाटा वो निकाल लेते हैं। दी HCF बुक सामने रख लें, दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ x प्लस ए, यानी x प्लस ए जो है वो हमारा HCF हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली आगे लिखा हुआ है। और LCM जो है वो इसकी अगली वैल्यू, यानी कि 12x की 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2, ये हमारा LCM हो जाएगा। यानी HCF और LCM हमें फाइंड आउट हो गए हैं, तो हम HCF भी लिख लेंगे और LCM भी लिख लेंगे। तो HCF जो है वो पहली वैल्यू है वो है x प्लस ए, और LCM जो है वो है 12x की 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2। तो ये व्यूअर्स हमारा गिवन डाटा है। अब इन्होंने कहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, तो दोनों प्रोडक्ट यानी दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो
बिल्कुल, ये तो पिछले दोनों क्वेश्चन से भी सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ पोलिनोमियल क्या है, पी इंटू एक्स मल्टीप्लाई क्यू इंटू एक्स, यही प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लिकेटिव यही होगा। ये हमने फाइंड करना है, ये किसके बराबर होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम के बराबर होता है। तो अब हमने ये सारा कुछ ही फाइंड करना है, तो इसको हम वैसे ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल हो गया, एच सी एफ की जगह एच सी एफ की वैल्यू लगा देंगे, वो क्या है एक्स प्लस ए, और एल सी एम की जगह एल सी एम की वैल्यू लगा देंगे, वो क्या है 12x की 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2। तो ये मैं x की 2 माइनस ए की 2, ये इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे ये जहाँ तक ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये देखें, 12x की 2 सबसे पहले लिख लिया, ए लिख दिया गया, 12x की 2, यहाँ पे x की 2 है, यानी ये ए नहीं है, ये x है, क्योंकि ये 12x की 2 आ जाएगा, और इंटू एक्स प्लस ए है, और यहाँ भी x प्लस ए है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्केयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों दफ़ा x प्लस ए है, और इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2। तो ये व्यूअर्स हमारा इसका जो है, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, 12x की 2 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्केयर इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2। अब मज़ीद इसके बाद कुछ भी इसका नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि कोई भी ये फार्मूला, अगर यहाँ पे x की 2 प्लस ए की 2 होता तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग सकता था, लेकिन अब इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं हो सकता, दोनों का प्रोडक्ट यही बनता है। तो ये हमारा यही यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा ये मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह 4.4 की जाने बाद हम बढ़ेंगे, तो सारी वीडियोस के साथ और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।